बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस, चुनाव में राजनीतिक दलों की जीत और हार को लेकर हमेशा कौतूहल बना रहता है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम सुनिश्चित है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य की जीत को लेकर आश्वस्त हैं? क्या इंडिया की पराजय तय है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगा? सुनिश्चित विजय की हवा से भाजपा कार्यकर्ता एवं उसके समर्थक मतदाता इस कारण उदासीन हो सकते हैं कि मोदी तो जीत ही रहे हैं, तब उनके वोट से क्या फर्क पड़ेगा। वहीं विपक्षी दल अति सक्रियता दिखाकर अपनी पार्टी को जीत के मुहाने तक ले जा सकते हैं, लेकिन क्या मोदी और भाजपा इस सबसे अनभिज्ञ है? आखिर क्या है सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन की रणनीतियाँ, चुनौतियाँ, मुद्दे और हार जीत की संभावनाएं? गत वर्ष 18 जुलाई को इंडिया का गठबंधन हुआ। ऐसा लगा कि मोदी सरकार को चुनाव में सशक्त विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बिना साझा विचारधारा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, संगठनात्मक व्यवस्था, स्पष्ट नेतृत्व और सीट बंटवारे के गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। 7 महीने बाद गठबंधन में बिखराव और खिंचाव दिख रहा है। उसके पास मोदी हटाओ जैसा एकमात्र नकारात्मक मुद्दा है। विपक्ष ने पंजाब के किसानों को उकसाकर एमएसपी को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन क्यों केवल पंजाब के बड़े किसान आंदोलन करते हैं? क्या देश के अन्य किसानों को कोई समस्या नहीं? केवल पंजाब के किसान ही बार बार आंदोलन क्यों करते हैं? फिर आंदोलन के उनके तौर तरीके क्या लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण हैं? इन प्रश्नों के चलते ही किसान संगठनों और विपक्ष को इस मुद्दे पर जन समर्थन नहीं मिल रहा है। वहीं मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों, कृषि और औद्योगिक विकास, युवाओं के स्वरोजगार, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण तथा सबका साथ सबका विकास को अपनी समावेशी राजनीति का सकारात्मक मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व भर में भारत का मान बढ़ाया है और बिगड़ेल पड़ोसी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग अलग थलग कर दिया है। मोदी विरोध और मोदी हटाओ के लक्ष्य संधान हेतु ऐसी रणनीति की मांग थी कि प्रत्येक राज्य में राजग यानी एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला होता दिखता, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बिहार में राजद कांग्रेस को बेहद सीमित सीटें देना चाहते हैं। आपने कांग्रेस से दिल्ली और कुछ राज्यों में तो गठजोड़ किया है, लेकिन पंजाब में नहीं। सपा ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को केवल 17 सीटें लड़ने को दी है। इसकी अनदेखी कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उलझी हुई है। संभवतः कांग्रेस इस चुनाव को जीतने से अधिक भविष्य के चुनावों और राहुल के नेतृत्व को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हो, लेकिन यदि कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति में अपना वजूद बनाए रखना है तो उसे गठबंधन का मार्ग छोड़ पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ना होगा, जो उसकी राष्ट्रीय पहचान अक्षुण्ण रखेगा और प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उसे संगठनात्मक आधार एवं नेतृत्व देगा। गठबंधन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा की चुनावी रणनीति कमजोर है। अखिलेश यादव पहले भी गठबंधन के प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी में भी कोई खास सफलता नहीं मिली।
उन्हें सर्वाधिक सफलता 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली। धन्यवाद।